नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे सरकार की रोजगार विरोधी नीति की, विद्यार्थियों की उपेक्षा की, सरकार की तानाशाही की और विद्यार्थियों ने जो शुरू किया है डिजिटल स्ट्राइक की। इसकी शुरुआत तो हो गई थी मन की बात से ही, जब प्रधानमंत्री ने अपना वीडियो बनाया था मन की बात, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके वीडियो को डिसलाइक किया। फलस्वरूप जो पीएम की जो यूट्यूब चैनल है उनका उन्होंने कमेंट ऑफ कर दिया। लाइक डिसलाइक का जो बटन होता है, जो ऑप्शन होता है, उसको भी उन्होंने ऑफ किया। और बीजेपी की तरफ से तर्क दिया गया कि ये जो जिन्होंने डिसलाइक किया है ये विदेश के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, भारत के लोग नहीं हैं। हालांकि मैंने उसी दिन वीडियो बनाकर खंडन किया था। मैंने कहा था ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र सरकार की जो रोजगार विरोधी नीति है उससे विद्यार्थी आक्रोशित हो गए हैं। और विद्यार्थी जो भारत का युवा है वो खुद ही इस अभियान में शामिल है और ये जो अभियान है उन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार बहुत दिनों से विद्यार्थियों की उपेक्षा कर रही थी और सरकार का मानना था कि विद्यार्थी कभी एकजुट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एसएससी के विद्यार्थी थे वो अलग से ट्विटर अभियान चला रहे थे, रेलवे के जो विद्यार्थी थे वो अलग से ट्विटर अभियान चला रहे थे, और जो अलग अलग राज्यों के हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, अलग अलग जो विद्यार्थी थे वो अलग अलग अभियान चला रहे थे। विद्यार्थियों की फूट का सरकार खूब फायदा उठा रही थी और कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो केंद्र सरकार के डिसलाइक के बाद में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके वीडियो को भी डिसलाइक किया गया और उसके बाद विद्यार्थियों ने कल शाम को 5 बजे जो है थाली और ताली बजाया और अपना जो विरोध है वो उन्होंने केंद्र सरकार को बताया। परिणाम ये हुआ कि आनन फानन में जो रेल मंत्रालय है उसने घोषणा की कि जो रेलवे की जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है, 15 दिसंबर के बाद से रेलवे की परीक्षाएं हो सकती हैं। एसएससी ने भी नोटिस जारी किया। एसएससी ने भी बताया कि जो उसकी परीक्षाएं, जो उसका जो रुका हुआ परिणाम वो भी जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। और जो सरकारी नौकरियों के बारे में एक चर्चा चल रही है कि अब जो कोरोना प्रभाव के कारण वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि जो नई भर्तियां हैं वो नहीं होंगी और जो कर्मचारी हैं पुराने उनका छटनी किया जाएगा। उसके बारे में भी बयान आ गया है कल। लेकिन सरकारी पदों को भरने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और इसी तरीके से यूपी एसएससी आरआरबी से नियुक्तियां होती रहेंगी। ये सफाई देनी पड़ी सरकार को। सरकारी एजेंसियां पहले की तरह ही भर्तियां करेंगी। 1,40,000 पदों को भरने के लिए परीक्षा कराएंगे। और हालांकि जो मेन धारा की जो मुख्य मीडिया है वो तो इस आंदोलन में विद्यार्थियों के विरोध में ही रही है। एक भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया गया, प्राइम टाइम में ऐसा वीडियो चला ही नहीं, न ही ऐसी चर्चा की गई कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश है और जो केंद्र सरकार है वो छात्रों के साथ में क्या कर रही है। छात्र ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन सोशल मीडिया के इस अभियान से अब धीरे धीरे जो नेशनल चैनल है वो भी इन बातों को उजागर कर रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, कब देंगे न्याय, अब नहीं चलेगा अन्याय। ये विद्यार्थियों की बात है। युवाओं के भविष्य पर कुंडली मारे बैठी है भाजपा। और मोदी जी अब नई नौकरियों और नए पदों पर बैन। मोदी जी, ये देखिए बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं अब निकल करके आ रही हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी के हैं वो, और जो विद्यार्थी यूपीपीएससी के हैं या रेलवे के हैं या बैंक के हैं, सभी विद्यार्थी एक साथ जुटे रहें। जो एकजुटता अभी बनी है वो आगे भी बनी रहे। आज एक अभियान चलाया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी का। चूंकि एसएससी ने भी घोषणा कर दिया, रेलवे ने भी घोषणा कर दिया, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अभी भी कुंडली मार करके बैठा हुआ है। अभी भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं उनके परिणाम रुके हुए हैं। जिनके परिणाम आ चुके हैं वीडियो इत्यादि के, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए आज सुबह से ही यानी कि अभी 9 बजे से एक अभियान चलाया जा रहा है, ट्विटर अभियान। और ये हैशटैग आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब मेरे भाइयों यूपी ट्रिपल एससी की बारी है, सब लोग एक हो जाओ, स्पीक अप फॉर यूपी ट्रिपल एससी स्टूडेंट्स। तो ये जो अभियान है ये आज पूरे दिन चलेगा। इसमें आप लोग भी भाग ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के अलावा जो दूसरे विद्यार्थी हैं वो भी इन विद्यार्थियों का साथ दें। इसके बाद में अगला अभियान चलेगा 9 तारीख को। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद करके टॉर्च, दीपक, मोबाइल फ्लैश जलाएंगे। फैला दो इसे, मैं हूँ बेरोजगार। दोस्तों इस तरीके के जो मेरे वीडियोस हैं उनको आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जिस हिसाब से जितना 10,000 20,000 लोग देखते हैं उतने ही लोग देखते रहते हैं। इसलिए इस तरीके के जो वीडियो हैं, जो क्रांतिकारी वीडियो हैं, जो विद्यार्थियों के हित में वीडियो हैं, उन वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने व्हाट्सएप की डीपी पर भी लगा सकते हैं। और इसको याद रखिएगा 9 सितंबर 9 बजे 9 मिनट। और इसी अभियान के बारे में जो कल अभियान हुआ था समाचार पत्रों में भी है कि रोजगार के लिए थाली बजाकर बुलंद की आवाज़। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हॉस्टलों डेलीगेसियों में चला ताली बजाओ थाली बजाओ अभियान। लाखों पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियां न होने से छात्रों में गुस्सा है।
लिखा है कि तेजी से खत्म हो रही सरकारी नौकरियां और उसी अनुपात में बढ़ रही बेरोजगारी से क्षुब्ध युवाओं की जो बात मैंने बताई उसी के बारे में इस समाचार पत्र में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है अगर नौकरी नहीं मिले तो 10,000 रुपये कम से कम बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। थाली बजाओ ताली बजाओ अभियान के लिए सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर भी प्रतियोगी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कहा कि अगर नौजवानों को आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ कि नियमित भर्तियों पर कोई रोक नहीं है, केंद्र की सफाई सरकारी एजेंसियां भर्ती जारी रखेंगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि नियमित भर्ती के तहत रिक्त पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सरकार की यह सफाई अमर उजाला में प्रकाशित नई नौकरियों के सृजन पर रोक लगाने के बाद आई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तो अगर रोक नहीं लगाई है तो भर्तियां हैं कहाँ? भर्तियां तो आ ही नहीं रही हैं। बैंक पीओ के इतने पद कम कर दिए आप लोगों ने, एसएससी की तो परीक्षा ही नहीं हो रही है, परिणाम भी नहीं आ रहा। इसी तरीके से यूपी SSSC से पिछले 8 महीने से कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ, जबकि ये कहा गया था कि प्रत्येक महीने विज्ञापन आएगा, प्रत्येक महीने परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा देखिए ये बिहार में भी ताली और थाली बजाई गई थी। लिखा छात्रों ने ताली थाली बजाकर सरकार के विरोध में आवाज़ बुलंद की। पटना में कई अलग अलग इलाकों में बेरोजगार छात्रों ने अपने घरों की छत पर थाली पीटकर विरोध जाहिर किया। पटना में कई जगह छात्रों ने सड़कों पर उतर भी प्रदर्शन किया। और यहाँ पर जो सड़कों की बात है ये देख सकते हैं, पुलिस से कल नोकझोंक भी हुई थी। अगली सूचना है बीएड एंट्रेंस की। बीएड प्रवेश परीक्षा में सीतापुर के पंकज टॉपर है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 9 अगस्त को आयोजित की गई बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया। सीतापुर के पंकज ने 400 में 299 अंक हासिल करके अव्वल रहे। सीतामढ़ी के अजय कुमार ने 295, दूसरे आजमगढ़ के अमर सिंह ने 294.666 अंक हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। तो इसका जो परिणाम बीएड एंट्रेंस का वो आ चुका है। बहुत जल्द अब इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी होगी। वहीं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया है। 12 तारीख को और 15 तारीख को ये परीक्षा होनी है। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा देनी है वो अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज एक और बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आने वाला है। बहुत सारे लगातार विद्यार्थी प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर इस भर्ती का क्या होगा, किसके पक्ष में कट ऑफ का जो ऑर्डर है, ये पासिंग मार्क का ऑर्डर है वो किसके पक्ष में आने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से ये संविदा वाला ऑर्डर आया है बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आए हैं तदर्थ शिक्षकों के अलावा। और तो ये बात लगभग क्लियर हो चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से किसी को सहानुभूति के आधार पर कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। जो कट ऑफ का जो ऑर्डर आएगा वो तथ्य पर आधारित होगा। सरकार की जो क्षमता है कट ऑफ लगाने की नहीं लगाने की इस पर आएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय सहानुभूति के आधार पर नहीं देता है, वो कानून के हिसाब से देता है। और ये एक खुली भर्ती थी, इस बात को याद रखना, ये एक खुली भर्ती थी, इसलिए 40-45 पर ऑर्डर आना मुश्किल दिख रहा है। इसके बाद में एक और सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। यहाँ पर लिखा हुआ विकी खान की पोस्ट है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों को बताना चाहूँगा कि 7 सितंबर को 11 बजे चयन बोर्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का प्रतियोगी मोर्चा द्वारा निर्णय लिया गया है। बेरोजगारी के संकट को देखते हुए और चयन बोर्ड की निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी मोर्चा की इस बात पर सहमति बनी है कि अब नए विज्ञापन में अनावश्यक विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मांगे निम्नवत है कि नए विज्ञापन वर्ष 2020 को बिना विलंब के घोषित किया जाना चाहिए। विज्ञापन वर्ष 2016 के जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि की घोषणा हो। नए विज्ञापन वर्ष 2020 में जीव विज्ञान विषय की स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। विज्ञापन वर्ष 2011 के जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा परिणाम की घोषणा अविलंब हो। तो टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती का विज्ञापन है उसमें अनावश्यक देरी हो रही है। कभी नए आयोग के नाम पर देरी कर दी जाती है, कभी वेबसाइट के निर्माण पर देरी की जा रही है। अगली सूचना लोक सेवा आयोग की है। लिखा 10 प्रकार के 610 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 5 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी के 215, चिकित्सा अधिकारी के 256 पद पर भर्ती हो रही है। उत्तर प्रदेश शासन के तहत 10 प्रकार के 610 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप लोग देख लें, इसमें अलग अलग योग्यता हैं, अलग अलग पद हैं, चिकित्सा विभाग के भी हैं और सचिवालय विधायी इत्यादि पद हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।